हेलो दोस्तों। वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रकाश, जो कि ये आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का चैप्टर हम लोगों का है प्रकाश। तो शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। अगर आप नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से तो जुड़ जाएंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रकाश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर है प्रकाश, लाइट के बारे में पढ़ने वाले। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में अध्ययन किया जाता है? ऑप्टिक्स में अध्ययन किया जाता है। प्रकाश का अध्ययन किस में किया जाता है? ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ये कैसा तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आप यहाँ तक ध्यान रखेंगे। प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स में किया जाता है। ऑप्टिक्स में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, आप यहाँ तक ध्यान रखेंगे। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश को, लाइट को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी चाल, प्रकाश की जो चाल है निर्वात में अधिक होती है। तो इसकी चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ किलोमीटर या फिर 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ 3 × 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, आप यहाँ तक ध्यान रख लेंगे। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर प्रति सेकंड में बात करें तो 3 × 10⁵ 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की बात करें, प्रकाश की चाल सबसे पहले 1676 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक प्रकाश की चाल 1676 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक रोमर ने बृहस्पति के उपग्रहों से ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल सबसे पहले 1676 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक रोमर ने बृहस्पति के उपग्रहों से ज्ञात किया था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का संगम होता है। श्वेत जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का संगम होता है। इसकी खोज सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था। इसकी खोज सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था। तो सबसे पहले प्रकाश की चाल का जो खोज है आइजैक न्यूटन ने किया था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो ध्यान रखेंगे यहाँ तक।
चलिए, हवा में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 0.03%। हवा में प्रकाश की चाल, हवा में वायु में प्रकाश की चाल जो है, वायु में, हवा में या फिर वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 0.03% कम होता है। यहाँ कम छूट गया है, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रकाश के 7 रंगों का विक्षेपण। प्रकाश के 7 रंगों का विक्षेपण, प्रकाश के 7 रंगों का विक्षेपण निर्वात एवं हवा में नहीं होता है। यहाँ तक ध्यान रखेंगे। क्योंकि इन दोनों जगहों पर 7 रंगों का चाल एक समान होता है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को जब श्वेत प्रकाश को जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। तो क्या होता है? 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। इसका ट्रिक है लाल रंगी पहनी जब, लाल रंगी पहनी जब 7 रंगू हुई तब। लाल से लाल, रंगी से नारंगी, प से पीला, ह से हरा, नी से नीला, ज से जामुनी, ब से बैगनी। ये 7 रंग हो गए आपके। लाल रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसे ध्यान रख लेंगे। इसलिए यह प्रिज्म में पहले निकल जाता है। इसलिए यह क्या होता है कि प्रिज्म में पहले निकल जाता है, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग खतरे के सिग्नल में किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिससे यह कम फैलता है, ठीक है। इसे ध्यान रख लेंगे। वस्तुओं का रंग का कोई अपना रंग नहीं होता है। वस्तुओं का रंग का प्रकाश अपना नहीं होता है, इसे ध्यान रख लेंगे। वस्तु जिस रंग का प्रकाश लौटा देगी वस्तु उसी रंग का दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु अगर सभी रंगों के प्रकाश को लौटा दे वस्तु अगर सभी रंगों के प्रकाश को लौटा दे सभी रंगों के प्रकाश को लौटा देगा तो वो काला दिखेगा। वो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अगर वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे, सभी रंगों को प्रकाश को लौटा देगा तो कैसा दिखेगा? काला। यहाँ ध्यान देंगे, वस्तु अगर सभी रंगों के प्रकाश को लौटा देगा तो वो सफ़ेद दिखेगा। कैसा दिखेगा? सफ़ेद दिखेगा। और
अगर वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को न लौटाए तो वह कैसा दिखेगा? काला। आप यहाँ ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न रंग के वस्तुओं पर अलग अलग रंग के वस्तु का प्रभाव कैसा होगा? आइए जानते हैं उसके बारे में पूरे विश्लेषण करते हैं क्या है आगे का। बात करें यहाँ पे, अगर सेम सेम अगर वस्तु है, अगर वस्तु सेम सेम है, अगर वस्तु सेम है, प्रकाश का रंग, वस्तु लाल है, लाल प्रकाश अगर डाला गया है तो ये लाल दिखेगा। ठीक है, लाल वस्तु है, लाल प्रकाश डाला गया तो वो लाल दिखेगा। वस्तु का रंग प्लस प्रकाश का रंग अगर डिफरेंट है तो वस्तु कैसा दिखेगा? काला। कैसा दिखेगा? काला। अगर वस्तु लाल है और प्रकाश हरा है तो कैसा दिखेगा? काला। तो आप यहाँ ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं। नोट में यहाँ ध्यान रखेंगे, सफ़ेद रंग के वस्तु में जिस रंग का जो प्रकाश डाल देंगे वस्तु वैसा ही दिखेगा। रंगीन वस्तु पर सफ़ेद प्रकाश डालने पर वस्तु के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सफ़ेद रंग के वस्तु में जिस रंग का प्रकाश को डालेंगे वस्तु वैसी दिखेगी। रंगीन वस्तु में सफ़ेद प्रकाश डालेंगे तो वस्तु जो है, वस्तु का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो वस्तु का रंग है वही दिखेगा। अब आगे आते हैं, प्राथमिक रंग की बात करते हैं। प्राथमिक रंग या फिर मूल रंग जो कौन सा है प्राथमिक रंग? तो RGB, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इन तीनों रंगों को मिलाकर सभी रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर के सभी रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्राथमिक रंग रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग इसलिए कहा जाता है कि इन तीनों रंगों को मिलाकर बाकी सभी रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंगों को मिलाकर बाकी सभी रंग प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बाकी रंगों को मिलाकर प्राथमिक रंग कभी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखेंगे। प्राथमिक रंगों को निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद ही अन्य रंग प्राप्त होगा। इसका रेशियो है, उस अनुपात में अगर मिलाते हैं तभी अन्य रंग आपका प्राप्त होगा। बाजार में जो रंगों में मिलाने वाली असली रंग नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें क्या मिली होती है? उसमें अशुद्धियाँ मिली होती है। इस कारण से बाजार के रंगों में मिलाने वाली असली रंग उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं। आगे बात करते हैं, द्वितीयक रंग की बात करें। द्वितीयक रंग दो प्राथमिक रंगों से प्राप्त रंग को क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। दो प्राथमिक रंगों से प्राप्त रंग को क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। अब द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी है? तो द्वितीयक रंगों की संख्या 3 है। द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी है? तो द्वितीयक रंगों की संख्या 3 है। ठीक है, द्वितीयक रंग में आ जाते हैं मैजेंडा, मैजेंडा, सियाल जिसे पिकॉक नीला कह सकते हैं, और इसके बाद पीला। तो ये द्वितीयक रंग कैसे प्राप्त होता है? तो अगर हम नीला लाल को मिलाएंगे तो मैजेंडा प्राप्त होगा। अगर हम हरा और नीला को मिलाएंगे तो सियान रंग उत्पन्न होगा। अगर हरा और लाल को मिलाएंगे तो पीला रंग उत्पन्न होगा। अब यहाँ आप कहेंगे कि हमको तो ऐसे याद नहीं होगा, तो इसके लिए हम ट्रिक लाए हैं। इसके लिए ऐसा ट्रिक है, इसका ट्रिक है नीलम श्याम, नीलम श्यान है ना हरीलाल। तो क्यों? क्योंकि उसका हाथ पीला करना है। तो देखिए यहाँ नीलम लिखा हुआ है, तो नीलम से निकालिए नीला, ल से निकालिए लाल, तो म से निकालिए मैजेंडा।
तो मैजेंडा हो गया आपका। मैजेंडा में कौन कौन कलर होता है? नीला और लाल। नीलम, नीलम सियान है ना हरी लाल, क्यों? हाथ पीला करने के लिए। तो नीलम आपका मैजेंडा हो गया। सियान देखिए, सियान में देखिए हरा है और नीला है, हरा है और नीला है, तो सियान भी आपका प्राप्त हो गया हरा और नीला से। अब आते हैं पीला। पीला, ठीक है, तो पीला के लिए क्या है इसका ट्रिक? तो हरा और लाल, हरा और लाल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हरी लाल में हरा और लाल। लाल क्यों? क्यों? तो हाथ पीला करने के लिए। तो यहाँ से आपका ट्रिक बन जाता है पीला रंग के लिए। तो द्वितीयक रंग में हमने आपको ट्रिक से बताने का प्रयास किया। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न पूछ देता है, अगर ये RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू प्राथमिक रंग को अगर तीनों को मिला देंगे तो कैसा बनेगा? वाइट मिलेगा, वाइट कलर प्राप्त होगा। मैजेंडा, सियान, पीला, इन तीनों रंग को भी मिला देंगे तो कैसा रंग प्राप्त होगा? वाइट कलर प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं पूरक रंग। पूरक रंग की बात करें तो पूरक द्वितीय रंग में जिस रंग को मिला देने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उसे पूरक रंग कहते हैं। अब द्वितीयक रंग हमने आपको कौन कौन सा बताया? तो द्वितीयक रंग बताया हमने आपको मैजेंडा, सियान, सियान, पीला। अब बताइए इसमें हमने आपको क्या बताया? इसमें हमने आपको क्या बताया? देखिए, इसमें हमने आपको क्या बताया पूरक रंग में? तो पूरक रंग में हमने आपको बताया, क्या कह रहा है यहाँ कि द्वितीयक रंग में जिस रंग को, अब द्वितीयक रंग हमने आपको कौन कौन बताया? तो मैजेंडा, सियान, सियान, पीला। अब बताइए हमने आपको यहाँ ट्रिक बताया था मैजेंडा में नीलम, तो नीला प्लस लाल। अब इसमें हम कौन है एक और प्राथमिक रंग कौन ऐसा मिलाएंगे जिससे कि वाइट बन जाए? तो नीला है, लाल है यानी ब्लू है, रेड है, अब प्लस इसमें ग्रीन करेंगे तो वाइट नहीं बनेगा। हमने आपको यहाँ पढ़ाया था तीनों रंगों RGB तीनों को अगर मिला देते हैं तो वो कैसा कलर बन जाता है? वाइट कलर। चलिए अब सियान में हमने बताया था है ना, है से हरा, न से नीला, अगर ये दोनों में प्लस कर देंगे रेड को तो वाइट नहीं बन जाएगा यहाँ। अब आते हैं पीला, हरी लाल। अब हरा प्लस लाल, अब हरा और लाल है तो इसमें अगर हम ब्लू कलर मिला देंगे या नीला मिला देंगे तो वाइट नहीं बनेगा। तो ये पूरक रंग बन गया ना। तो द्वितीयक रंग में जिस रंग को मिला देने से, द्वितीयक रंग में जिस रंग को मिला देने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उसे पूरक रंग कहते हैं। चलिए यहाँ आपको बताया गया है मैजेंडा में, मैजेंडा नीलम, नीला, नीला और लाल, इसमें हरा मिला देंगे सफ़ेद बन जाएगा। सियान है ना, हरा है ना, हरा और नीला में लाल मिला देंगे तो सफ़ेद बन जाएगा। पीला, हरी लाल, हरा और लाल इसमें नीला मिला देंगे सफ़ेद बन जाएगा। तो आपका यहाँ से भी पता चलेगा। अब आते हैं सड़क किनारे। आपने देखा होगा पीली रंग की रोशनी वाला लैंप लगा रहता है, वो पीला क्यों लगा रहता है? उसमें अंदर होता क्या है? तो उसके अंदर होता है सोडियम। उसके अंदर क्या होता है? सोडियम। सड़क के किनारे एक वर्णी कलर लाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि धूल कंद एवं कुहासा से बिखरे नहीं, धूल कंद और कुहासा से बिखरे नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का कलर, प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर क्या है? तो प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, प्रकाश के आधार पर
वस्तुओं के प्रकार, आइए जानते हैं इसके बारे में। आ जाता है प्रदीप्ति लाइट। प्रदीप्त लाइट, प्रदीप्त वस्तुएं। अब आइए प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, कौन है, किस तरह का है, उसके बारे में जानते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं की बात करते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं की बात करें तो जिसका अपना प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, तारा का अपना प्रकाश है, जुगनू का अपना प्रकाश है, लैंप का अपना प्रकाश है, इत्यादि। अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं जिसका अपना प्रकाश न हो, जैसे चंद्रमा, सभी ग्रह, पेड़ पौधे, उपग्रह, इन सब का अपना प्रकाश नहीं है, ये दूसरे पर आश्रित है। आगे बढ़ते हैं पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं की बात करें तो पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन होते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। पारदर्शी वस्तुएं के बारे में पारदर्शी वस्तुएं की बात करें तो पारदर्शी वस्तुएं में कौन कौन आते हैं। पारदर्शी वस्तुएं जिस वस्तु के आर पार प्रकाश आसानी से, आर पार जो प्रकाश होता है वो आसानी से ट्रांसफ़र कर जाए, तो वो क्या होता है, पारदर्शी वस्तुएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका शीशा। अपारदर्शी, पारदर्शी के बाद आ जाते हैं पारभासी वस्तुएं, जिससे आंशिक रूप से प्रकाश आर पार होता हो, जिससे आंशिक रूप से प्रकाश आर पार जाता हो, जैसे घिसा हुआ शीशा, तैलीय कागज, ये सब पारभासी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार न जाता हो, जैसे लकड़ी, धातु इत्यादि। चलिए ठीक है, आप यहाँ तक ध्यान रखे होंगे। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जब प्रकाश पार न जाए लौट कर आ जाए, जब प्रकाश पार न जाए लौट कर के आ जाए, अर्थात प्रकाश का टकरा कर लौटने की घटना क्या कहलाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का टकरा कर लौटने की घटना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश के परिवर्तन के कारण दिखती है। अप्रदीप्त वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखती है, क्योंकि वो प्रकाश को एंट्री नहीं करने देता, वो लौटा देता है, इस कारण से वो दिखती है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी वस्तु जितना ज़्यादा प्रकाश का परावर्तित करेगा वो वस्तु उतना ज़्यादा चमकता दिखाई देगा। चांदी प्रकाश का जो है सबसे अच्छा प्रवर्तक माना गया है। चांदी जो है प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना गया है। ठीक है, चेहरे पर जो मेकअप चढ़ाने के बाद सुंदर दिखने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन की घटना पर ही आईना काम करता है। प्रकाश के प्रवर्तन की घटना पर ही आईना काम करता है। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब आइए कौन कौन नियम है प्रकाश के परावर्तन के, जो दो नियम है, तो आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक तल पे ही होता है। तीनों जो है एक ही तल पे होता है। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है प्रकाश की परावर्तन के कारण। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की अपवर्तन की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं। तो जब जब प्रकाश माध्यम परिवर्तन करता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है। जब प्रकाश जो है अपने रास्ते से भटक जाता है, माध्यम जब परिवर्तन चेंज करता है माध्यम को, तो वह अपने रास्ते से भटक जाता है और इस भटकने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब ये कब कैसे घटकता है, कैसे बदल जाता है रास्ता को, तो सघन यानी घनत्व ज़्यादा, ठंडा ज़्यादा, मोटा भी होता है। प्रकाश की चाल इसमें कम होती है सघनता में। विरल में घनत्व जो है कम होता है, गर्म होता है, पतला होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो प्रकाश जब माध्यम परिवर्तन करता है तो विरल से सघन में जाने पर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो विरल से सघन में जाने पर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देखिए कैसे मुड़ता है, बता देते हैं आपको। प्रकाश देखिए यहाँ से बताते हैं आपको। ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन है, ये आपका सघन है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश और आ रहा है, प्रकाश आया, प्रकाश आया, ठीक है। घिस हो गया। ये आपका विरल है, छोटा ही लिखते हैं। ये आपका सघन है। यहाँ से प्रकाश आपके एंट्री लेते हैं, यहाँ से प्रकाश आपका एंट्री लिया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि ये जब विरल से सघन की ओर जाने लगता है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ने लगता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ने लगता है। तो ये ऐसे मुड़ने लगता है, मतलब इधर आने लगता है, ऐसे ऐसे इधर आने लगता है, ऐसे आने लगता है, ठीक है। तो ये अभिलंब है आपका, ये वाला अभिलंब था, ठीक है। तो अभिलंब की ओर मुड़ने लगता है, ऐसे ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ने लगता है, बल्कि दूर न जा करके अभिलंब की ओर मुड़ने लगता है, ठीक है। अब आते हैं सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर होता है। अब आइए जानते हैं सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर कैसे होता है। यहाँ देखिए आपका ये सघन माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम है, ठीक है। ये आपका विरल माध्यम है। अब यहाँ से प्रकाश आता है, आया, तो यहाँ से तो इसे जाना चाहिए यहाँ ऐसे, लेकिन ये होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं ये अपने अभिलंब से दूर हटने लगता है, ये अपने अभिलंब से दूर जाने लगता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इससे, ठीक है। तो प्रकाश जब माध्यम परिवर्तन करता है तो विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। इसका ट्रिक है विषम। विषम देखिए कैसे हम आपको बता देते हैं इजी रूप से। विषम, बी से विरल, स से इसको स ई वाला मान लीजिए, लिखा तो है वो वाला, यहाँ विरल मान लीजिए, वी से विरल, यहाँ स से सघन। तो विरल से सघन में जाने पे मुड़ेगा, यानी अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ इसका सघन से विरल में जाने पर इसका ट्रिक है सुबह। तो सुबह ऐसे आप भी याद कर सकते हैं। यहाँ सघन सघन से विरल जाने पर, सघन से विरल में जाने पर ये हटेगा, हटेगा यानी दूर हटेगा अभिलंब से। ये इसका ट्रिक था, तो आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के प्रवर्तन से अपवर्तन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाओं में आइए जानते हैं। तो द्रव में डूबी जो वस्तु होती है, द्रव में डूबी वस्तु, द्रव में डूबी वस्तु का बड़ा दिखना,
द्रव में यानी पानी में कोई वस्तु डूबी है, आप देख रहे हैं तो बड़ा दिखेगा, लेकिन और तिरछा भी दिखेगा। तिरछा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण। द्रव में डूबी वस्तु का बड़ा दिखना, तिरछा दिखना, वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखना, मतलब जिसका वहाँ जितना ऊंचाई पे है उससे लगेगा कि ये ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये सब एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। अगर एक मछुआरा पानी के अंदर दिख रही मछली को अगर उसे निशाना या भाला से निशाना लगाना चाहता है तो उसे जहाँ मछली अगर दिख रहा है उससे और थोड़ा नीचे निशाना साधना होगा। ठीक है, आगे है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के घटना के कारण ऐसा होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटनाओं पर आधारित है। सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त जो है, सूरज के आकार का बड़ा दिखना। जब सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं तो सूरज का आकार लगभग बड़ा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के कारण ही प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है और सूर्यास्त जो है 2 मिनट के बाद होता है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल अगर ना होता तो दिन की जो अवधि है 4 मिनट कम जाता। दिन की अवधि जो है क्या होता, 4 मिनट कम जाता। तो अगर वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं होता तो क्या होता, दिन की जो अवधि है 4 मिनट कम जाता। आगे बढ़ते हैं। शीशा के अंदर जो पेपर रखा होता है तो आप देखे होंगे कहीं कोई किसी किन्हीं के टेबल पे देखे होंगे ऑफिस वगैरह में, तो शीशा के अंदर कुछ रखा रहता है पेपर वगैरह, तो वो शीशा के ऊपर देखने में बड़ा सा दिखाई देता है। तो शीशा के अंदर रखे पेपर के अक्षरों का उठा हुआ भाग और बड़ा दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक की बात करें, अपवर्तनांक यानी इसे म्यू से सूचित करते हैं, एम से ऐसे म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, यहाँ भागा है तो बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, इसे ध्यान रख लेंगे। एम बराबर म्यू बराबर सी बाई भी, या इसे और भी कह सकते हैं, या भी बराबर सी बट्टा एम। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। अपवर्तनांक से प्रकाश की चाल का पता चलता है। अपवर्तनांक से प्रकाश की चाल का पता चलता है कि निर्वात की तुलना में उसकी चाल माध्यम में कितना गुना कम है। शीशा का अपवर्तनांक 1.5, शीशा का अपवर्तनांक 1.5 यह दर्शाता है कि प्रकाश का जो चाल है निर्वात से 1.5 गुना कम है शीशा में, यानी निर्वात में जितना चाल चलना चाहिए प्रकाश को उससे थोड़ा सा 1.5 गुना कम चल रहा है, यानी प्रकाश में, शीशा में। ठीक है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है, क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, अपवर्तनांक जो है जितना अधिक होगा प्रकाश का जो चाल है उतने ही कम होगा, उतना ही कम होगा। तो अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। ठीक है, प्रकाश की चाल एवं अपवर्तनांक में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, होगा ही। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना कम होगा, तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध दिखा ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश माध्यम परिवर्तन करता है तो आवृत्ति को छोड़ करके सब बदल जाता है।
ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट बन जाता है। जब प्रकाश माध्यम परिवर्तन करता है, अगर ये आपके एग्जाम में बनता है कि प्रकाश जब माध्यम परिवर्तन करता है तो क्या नहीं बदलता है, तो जब प्रकाश माध्यम परिवर्तन करता है तो इसका आवृत्ति नहीं बदलता है, इसका आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब बदल जाता है लेकिन इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रख लेंगे। लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तरंगदैर्ध्य लाल रंग का सबसे ज़्यादा, अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे कम होता है, इसलिए उसकी चाल सबसे अधिक होता है। ध्यान दिए आप यहाँ, लाल रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक है सबसे कम होता है, लेकिन उसकी जो चाल है सबसे अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। प्रकाश के अपवर्तनांक के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तनांक के दो नियम हैं। पहला नियम आ जाता है कौन सा, तो आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होता है। आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होता है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला भी ध्यान रख लेंगे। एस साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। ठीक है, इसे म्यू बोलते हैं, साइन आई बटा साइन आर। यह जो है स्नेल का नियम है। स्नेल कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो डच नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो ध्यान रखेंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश की प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का कणों से टकराकर बिखरने की घटना। प्रकाश का कणों से जो टकराकर बिखरने की घटना है वो क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकाश का कणों से टकराकर बिखरने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य के बीच कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य के बीच कैसा संबंध है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। कैसा संबंध है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य के बीच कैसा संबंध है, तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा वह उस रंग का प्रकाश कम फैलता है, उस रंग का जो प्रकाश है कम बिखरता है, यानी कम फैलता है। तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य आपका सबसे अधिक होता है, इसलिए यह कम फैलता है। यही कारण है कि लाल रंग के प्रकाश को लाल रंग के खतरे के निशान के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चूंकि बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए प्रकीर्णन इसी रंग का होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन, बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन इसी रंग का होता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो है इसी रंग का होता है। ठीक है, नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन लाल प्रकाश के रंग से 10 गुना अधिक होता है। नीला रंग का जो प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है नीला रंग का, लाल रंग के तुलना में 10 गुना अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाओं की बात करें हैं तो आकाश का जो रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से संबंधित घटनाओं में आकाश का जो रंग है, आकाश का रंग नीला होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का जो लाल दिखना, गहरा लाल दिखता है,
तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के घटना के कारण ही ऐसा होता है। समुद्र के पानी का नीला दिखना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना नहीं हो पाती है, इसलिए अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रियों को नीला रंग के बजाय काला रंग दिखाई देता है। नीला रंग के बजाय अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, और वायुमंडल होने के लिए कारण प्रकीर्णन की घटना नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्रियों को नीला रंग के बजाय आकाश कैसा दिखता है? काला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से भी आकाश का रंग जो है काला ही दिखता है, क्योंकि चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर भी क्या है? वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसे ध्यान रख लेंगे। अब बात करते हैं छाया, शैडो की बात करते हैं। तो जब आप पारदर्शी वस्तुओं को प्रकाश के मार्ग में रखा जाता है, जब आप पारदर्शी मतलब उसके पीछे मतलब वो प्रकाश को लौटा देता है। हमने आपको पारदर्शी सब पढ़ाया अभी ऊपर में, ध्यान से सुने होंगे। तो छाया, शैडो, जब आप पारदर्शी वस्तुओं को प्रकाश के मार्ग में रखा जाता है तो उसके पीछे काली आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं? छाया, शैडो कहते हैं। प्रछाया, छाया का ज्यादा अंधकार वाला भाग क्या कहलाता है? प्रच्छाया। छाया का ज्यादातर अंधकार वाला भाग क्या कहलाता है? प्रच्छाया। उपछाया की बात करें तो छाया का कम अंधकार वाला भाग क्या कहलाता है? उपछाया। चलिए अब आ जाते हैं प्रकाश का व्यतिकरण से संबंधित घटनाएं। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण से संबंधित घटनाएं, आइए जानते हैं उसके बारे में। प्रकाश का व्यतिकरण से संबंधित घटनाएं। प्रकाश के दो किरणों को मिलने से घटना उत्पन्न होती है। प्रकाश के दो किरणों को मिलने से घटना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण की घटना का अवलोकन सबसे पहले थॉमस यंग ने किया था। सबसे पहले कौन किए थे? तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का अवलोकन सबसे पहले थॉमस यंग ने किया था। प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित घटनाएं। प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित घटनाएं के बारे में बात करते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित घटनाएं, जल की सतह पर बिखरे तेल का रंगीन दिखना। जल की सतह पर बिखरे तेल का रंगीन दिखना। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना। साबुन के जो बुलबुला होता है उसको रंगीन दिखना। मोर के जो पंख होते हैं उसका रंगीन दिखना, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के कारण। जल की सतह पर बिखरे तेल का रंगीन दिखना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, मोर के पंख का रंगीन दिखना। सीडी के कैसेट, जो डीवीडी कैसेट पहले आता था गोल वाला, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता था इसका रंगीन दिखना। होलोग्राफी, जो बुक वगैरह आप कोई खरीदते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो आपको रंगीन दिखता है। तो होलोग्राफी में हिला डुला कर देखने पर रंगीन दिखना। हवाई जहाज़ के गुजरते समय टीवी का झिलमिला जाना। हवाई जहाज़ जब गुजरता है तो टीवी का झिलमिलाहट, पहले तो एंटीना होता था, अब तो होता ही नहीं है। मोबाइल टावर का छोड़ कर देना, जिससे कि बात कट कट कर आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन की बात करें तो प्रकाश का विवर्तन तो प्रकाश के किरणों के अवरोध के किनारे से मुड़ जाना। प्रकाश के, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे प्रकाश डाला जा रहा है तो ये अवरोध के कारण ये किनारे से निकल जाना,
ये किनारे से निकल जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, प्रकाश के विवर्तन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के विवर्तन से संबंधित घटनाएं, तो प्रकाश के विवर्तन से संबंधित घटनाएं, छाया का तीक्ष्ण नहीं बनना, छाया का जो है तीक्ष्ण नहीं बनना। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, छाया का तीक्ष्ण नहीं बनना। बादल के किनारे वाले भाग का, जैसे कोई बादल है, जैसे कोई बादल है, ये आपका बादल है, तो इसके किनारे किनारे वाले भाग का रंग चमकना, यही कहलाता है प्रकाश के विवर्तन की घटना के कारण ऐसा होता है। रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से सूर्य को देखने पर किनारे किनारे सूर्य का चमकना, ज़्यादा चमकना, सूर्य लिखा हुआ है यहाँ, तो रेशम के कपड़े से सूर्य को देखने पर उसके किनारे किनारे वाले सूर्य का चमकना, ये प्रकाश के विवर्तन की घटना के कारण ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण की बात करते हैं, तो आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री बना देता है। आपतन कोण का वह मान जो जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री बना देता है, 90 डिग्री कर दे, तो आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री कर दे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे ध्यान रख लेंगे, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आपतन कोण का वह मान जो अपवर्तन कोण को 90 डिग्री कर दे, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सघन से विरल में जा रहा हो तब, सघन से विरल में जा रहा हो तब। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश की वह घटना जिसमें एक ही माध्यम में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की वह घटना जिसमें एक ही माध्यम में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित दो घटनाएं हैं, कौन कौन से हैं? तो आपतन कोण, आपतन कोण यहाँ लिखा हुआ है लिख देते हैं यहाँ, आपतन कोण, आपतन कोण बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आपतन कोण का जो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। प्रकाश सघन से विरल में जा रहा हो तब, प्रकाश जो है सघन से विरल में जा रहा हो तब, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं हैं, आइए जान लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में बात करते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हीरा का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। ऑप्टिक्स फाइबर की कार्य प्रणाली, ऑप्टिक्स फाइबर में भी यही होती है, ठीक है। चटके हुए कांच का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी के अंदर के बुलबुले का चमकना, पानी के अंदर के बुलबुले का चमकना, यहाँ ध्यान रख लेंगे। पानी के अंदर, पानी के अंदर रखी परख नली का चमकना, पानी के अंदर रखी परख नली का चमकना, पानी के अंदर रखी परख नली का चमकना, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित होने वाली घटनाएं, मृग मरीचिका की घटना, मृग मरीचिका की घटना, ये सब किस कारण से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं, हीरा का चमकना, ऑप्टिक्स फाइबर का कार्य प्रणाली, चटके हुए कांच का चमकना, पानी के अंदर बुलबुले का चमकना, पानी के अंदर डूबी प्रखनली, खाली प्रखनली का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, ठीक है। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही होता है। अब आते हैं प्रकाश का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ
पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंगों का एक ही दिशा में जाने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवन एक निश्चित दिशा में। तो प्रकाश का ध्रुवन किसे कहते हैं? प्रकाश के तरंगों का एक ही दिशा में जाने की घटना, एक निश्चित दिशा में जाने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवन। पोलराइड के माध्यम से प्रकाश का ध्रुवीकरण किया जाता है। पोलराइड के माध्यम से प्रकाश का जो है ध्रुवीकरण किया जाता है। पोलराइड के माध्यम से ही प्रकाश का ध्रुवीकरण किया जाता है। ठीक है। पोलराइड शीशा बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो पोलराइड शीशा बनाने के लिए नाइट्रोसेलुलोज और हरपेथाइट रासायनिक पदार्थ की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। तो पोलराइड के माध्यम से ही प्रकाश का ध्रुवीकरण किया जाता है। पोलराइड शीशा बनाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज और हरपेथाइट रासायनिक पदार्थ की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। पोलराइड शीशा का इस्तेमाल महंगी गाड़ियों के आगे लगे शीशा, महंगी गाड़ियाँ जो होती है ना उसमें लगा होता है। और दूसरा लगा होता है 3D फिल्मों को देखने के लिए, आप कहीं हॉल में गए होंगे, वहाँ एक चश्मा देता होगा। तो ये कैसा बना होता है? पोलराइड शीशा का ही बना होता है। ठीक है। तो ये प्रकाश से रिलेटेड हमारा टॉपिक था दोस्तों, और जो भी हम प्रकाश से रिलेटेड हमें पढ़ाना था वो हमने आपको इसमें देने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बोधियागा स्टडी को। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।